चलिए पिछले वीडियो में हम लोग आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, ठीक है। और आज एक और फार्मूला से न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो कौन सा फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है, Q2 बाय क्या है R स्क्वायर, ठीक है। ये जो सूत्र है, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को क्या कहते हैं, कूलम बल के सूत्र कहलाता है। ऐसे क्या बोले, अब ये कूलम बल जो होता है, ठीक है, इनका जो फार्मूला है वो क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या है R स्क्वायर। इसका थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है इसका कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी क्या होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या है R स्क्वायर। ये एक फार्मूला हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसी फार्मूला से जो है हम लोग आज न्यूमेरिकल्स जो है बनाएंगे। इसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कूलम बल के सूत्र, यानी यूजिंग जो है फार्मूला है कूलम्स लॉ का, इसी का उपयोग करके हम लोग आज न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है। अब इनका मान कितना होता है, तो इनका मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹, ठीक है। और क्या है यहाँ न्यूटन, फिर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा कूलम पर -2, ये ऐसा यूनिट में है। तो इसका वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, देखो यहाँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इनका मान कितना होता है 9 × 10⁻, कितना होता है 9, ठीक है। ये किस में है बोलो, SI में, ये SI यूनिट में है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फार्मूला भी देख लिए, हो गया। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इनका जो मान होता है वो कितना है 9 × 10⁻, क्या है 9 न्यूटन। बस ये दो चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है। ये जो है हम क्या करेंगे कि कूलम्स लॉ में क्या करेंगे, सबसे पहले जो होता है इस बल का मान निकालेंगे। ये जो बल का मान निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि टाइप 1, क्या कहते हैं बोलो, टाइप क्या 1। इस टाइप 1 में क्या करेंगे, तो टाइप 1 में सिर्फ बल निकालना है, ठीक है। यानी Q1 Q2 दिया रहेगा और R भी दिया रहेगा, ठीक है। ये इसको हम अलग अलग पार्ट में क्या क्या डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है। कभी Q2 का मान दिया रहेगा और R का मान दिया रहेगा तो F निकल जाएगा, ठीक है। कभी क्या रहेगा, एक आवेश एक चार्ज दिया रहेगा और R भी रहेगा और F रहेगा तो Q2 निकालना है। कभी क्या रहेगा कि दोनों Q1 Q2 दिया है और बल का भी मान है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। ऐसे क्या बोले, तो ये जो है कि टाइप 1 में हमको क्या देखना है कि कूलम बल के जो मान है वो कितना होगा। अपने क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग देख लिए और इसका वैल्यू भी देख लिए। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लोग देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो देखना है। तो इस क्वेश्चन में दिया है 2 अल्फा कण, ठीक है, 2 अल्फा कण, ध्यान से देखो 2 अल्फा कण। तो ये एक अल्फा कण, ये अल्फा है, ठीक है, और एक अल्फा जो है यहाँ एक अल्फा है, 2 अल्फा कण हो गया। अब इसको समझना है कि अल्फा कण, ठीक है, अब ये अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण है, हो गया। अब देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। कैसे समझ नहीं पाते हैं, देखो ध्यान से, कि जैसे मान लो एक चार्ज अगर Q1 है और दूसरा चार्ज अगर Q2 है, तो अगर ये प्लस चार्ज है, ये मान लो माइनस चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। दो आवेश के बीच क्या लगता है, बल लगता है। अगर ये भी प्लस हो जाए मान लो, तो इसमें भी क्या बोलेंगे कि दो आवेश के बीच बल लगता है, ठीक है। अब ये है, ये तो समझ में आ गया कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को कौन सा बल कहते हैं, तो कूलम बल कहते हैं, चाहे इसको विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में कि 2 अल्फा कणों, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। इन 2 अल्फा कणों के बीच का जो दूरी दिया है वो 3.2 × 10⁻15 मीटर है। कितना दिया है, 3.2 × 10⁻, कितना है -15 मीटर है, ठीक है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों के बीच की दूरी दिया है, हो गया। हमें निकालना क्या पड़ेगा कि बल का मान निकालना पड़ेगा। कौन सा बल, तो कूलम बल का मान निकालना पड़ेगा। अब हम कूलम बल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब ये अल्फा है, तो अल्फा क्या है, तो अल्फा कण, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन कि अल्फा कण, तो अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण जो होता है ये हीलियम जो है ना, हीलियम को तो क्या लिखते हैं He, ये हीलियम है। इसमें क्या बोले, तो ये हीलियम है, तो हीलियम की क्या होती है, नाभिक होता है।
अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अल्फा कण अगर हीलियम का अगर मान लो नाभिक होता है, कोई दिक्कत, मतलब क्या बोले कि अल्फा कण, ठीक है, हीलियम के क्या है, नाभिक है। अब ये अल्फा कण जो बनता है वो कैसे बनता है, ये अल्फा कण जो बनता है वो कैसे बनता है, तो अल्फा कण क्या बनता, अल्फा कण कैसे बनता है, इसका जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है, इसका बनावटी कैसा होता है, तो 2 गो प्रोटॉन होता है। इसमें क्या बोले, इसमें क्या बोले, 2 क्या होता है, प्रोटॉन, और 2 क्या होता है बोलो, न्यूट्रॉन। इसमें क्या बोले, क्या होता है बोला, अल्फा कण क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 को क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, तो खत्म हो गया। इसमें क्या बोले, अब क्या बचा, 2 क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो अगर ये 2 प्रोटॉन बचा, ध्यान से सुनना, अगर ये 2 प्रोटॉन बचा, इसमें क्या बोले, तो प्रोटॉन जो होता है ये क्या है, तो प्रोटॉन का हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेशित कण। यहाँ जो हम लोग क्या बोले कि अगर एक Q1 है और अगर Q2 है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्लस माइनस के बीच क्या लगता है, बल लगता है। किसके बल लगता है, प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है, बल लगता है, 2 के बीच बल लगता है। अब यहाँ क्या है, हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये अगर ये प्रोटॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसमें क्या बोले, तो इसका नाम अलग है, जैसे हम बोलते हैं 2 आवेश के बीच बल लगता है प्लस और माइनस, तो हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है, इसमें क्या बोले, तो 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या है, ये धनावेशित है। तो इसमें क्या है, धनावेशित का मतलब क्या होता है, 2 आवेश है यहाँ, एगो प्लस आवेश है, एगो क्या है यहाँ माइनस आवेश है। तो अगर ये मान लीजिए कि प्लस ही है तो इसको हम क्या मानते हो, क्या लिखते हैं बोलो, माइनस ही है। तो ये प्लस ही जो होता है ये किसके साथ है बोलो, तो प्रोटॉन के साथ है। किसके साथ है, प्रोटॉन के साथ मिलता है। ये प्लस ही क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो अगर ये मान लो प्रोटॉन है, इसमें क्या बोले, अगर ये मान लीजिए प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मान कितना लिखते हैं बोलो, 1.6 दिख रहा है, ठीक है, 1.6 और 10 कितना है बोलो, 19 क्या है कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 1.6 10 कितना है बोलो, 19 क्या है कूलम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर इतना हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन किसके समान है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन है। तो इसका मतलब प्रोटॉन का भी मान क्या होगा, 1.6 10 क्या होगा, 19 कूलम होगा। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, अल्फा कण हो गया। तो अल्फा कण क्या हुआ, 2 गो प्रोटॉन हुआ। तो अगर यहाँ 2 गो प्रोटॉन होगा मतलब क्या, अगर 2 गो प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, अल्फा कण बोलो 2, और यहाँ जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की संख्या भी हम लोग किससे पढ़े, कितना पढ़े, 1.6 10 क्या पढ़े, 19। आज में क्या बोले, क्योंकि वो प्लस इलेक्ट्रॉन के समान है। तो अगर ये क्या है प्रोटॉन, तो 1.6 10 क्या हो जाएगा बोलो, 19 क्या हो जाएगा कूलम। अब ये जो वैल्यू आया इसको गुना कर देते हैं। इसमें क्या बोले, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 क्या हो जाएगा बोलो, 19 क्या माइनस 19 क्या कूलम। तो ये जो 3.2 इंटू 10 पर जो 19 कूलम आया, ठीक है, ये 19 कूलम क्या है, ये अल्फा कण का मान हुआ। किसका मान हुआ, अल्फा कण। तो अगर कोई पूछे कि अल्फा कण क्या है, यानी अल्फा कण का मान कितना होता है या अल्फा कण पर आवेश का मान कितना होता है, तो जवाब देना 3.2 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछता है ये क्वेश्चन, क्या पूछता है कि अल्फा जो कण है, इसमें क्या बोले, ये जो अल्फा जो कण है, तो अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण पर आवेश होता है, यानी अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो जवाब देना है 3.2 इंटू 10 पर क्या होता है, माइनस 19 कूलम। इसमें क्या बोले, तो ये अल्फा हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा, 19 कूलम। अब अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अल्फा के बीच, ठीक है, ये 2 अल्फा के बीच की दूरी है, ये अल्फा है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा, 19 कूलम। तो अब हमें ये अल्फा है ना, तो ये अल्फा देखो, यहाँ क्या देखे, अल्फा देखे, फिर अल्फा क्या देखे, 2 प्रोटॉन देखे, तो अल्फा 2 प्रोटॉन के समान हुआ, फिर 2 प्रोटॉन किसके समान हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन के समान है, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन किसके समान है, तो Q1 हम लोग लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखते हैं, Q2 लिखते हैं। यानी इन्हें कहने का मतलब क्या होता है कि 2 आवेश के बीच जो होता है वो दूरी दिया, ये भी आवेश हो गया, ये भी आवेश हो गया, यानी ये भी प्लस आवेश है तो ये भी क्या है, प्लस आवेश है। और 2 आवेश के बीच जो दूरी है वो दूरी दिया है इतना, और ये जो वैल्यू है इसका मतलब अल्फा अगर है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे करके यहाँ ले जाओ, देखो प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस किसके समान हो गया बोलो, Q1 के समान, यानी Q1 का मान इतना है और Q2 का मान इतना है, यानी Q1 और Q2 का दोनों का मान क्या है, सेम है। ऐसे क्या बोले। अब यहाँ देखो आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कूलम बल हमको निकालना है, तो कूलम बल का सूत्र क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, क्या लिखेंगे, यूजिंग क्या बोलो, फार्मूला, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। इसमें क्या बोले, तो यूजिंग देखो फार्मूला। अब यूजिंग फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1
Q2 बाई क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। हो गया। अब अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है, लिख देंगे। अब Q1 का मान कितना है, तो अभी पढ़े कि अल्फा और ये अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा के यहाँ का वैल्यू कितना है Q1 का, तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 19। अब फिर Q2, इसको Q1 हो गया, इसको Q2 हो गया। अब हम बोले क्या कि Q1 है तो Q2 हो गया। अब इसमें क्या है, फिर क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 19 हो गया। अब नीचे क्या है बोलो, इसका देखो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है तो क्या है 3.2 10⁻⁻15, फिर क्या हो जाएगा बोलो 3.2 × 10⁻⁻ क्या -15। अब देखो क्या होगा, अब ये आर का स्क्वायर है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चा को हम देखते हैं कि आर का एक वैल्यू लिख लेता है, कोई छोड़ देता है, और आंसर इसका नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ आर का स्क्वायर है, यानी 2 आर है, तो इसे डबल लिखना होगा यहाँ, ठीक है, इसको ध्यान देना है, इस जगह पर गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देना कि डबल लिखना है। अब क्या करना है, देखो 3.2 और 3.2 काट देना है, 3.2 और 3.2 ये भी काट देना है, तो दोनों क्या कैंसिल हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब आगे क्या है देखो 9 × 10⁻⁴ क्या है 9। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ माइनस क्या है 19, यहाँ भी क्या है -19, तो कितना हो जाएगा बोलो 10⁻⁻ कितना रहे 38 हो गया, और नीचे हो जाएगा क्या बाय, ध्यान से देखना, ठीक है। और कितना है 10⁻⁻15, तो 10⁻ कितना हो जाएगा बोलो माइनस क्या 13, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। चलो देखो आगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ 9 है, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 9, फिर क्या है बोलो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 10⁻ क्या आ जाएगा बोलो 9 हो गया। अब ये क्या है कि 10⁻ क्या है -38 है, ठीक है। अब ये इसको ऊपर ले जाएंगे, जब भी ऊपर जाएंगे तो माइनस से क्या होता है बोलो प्लस, ये अगर माइनस से तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे और 10⁻30 हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या बोले थे कि दोनों आधार बराबर रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एक काम करो पहले प्लस और प्लस को जोड़ लो, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, और अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो 10⁻ क्या हो जाएगा 39, और ये 10⁻ माइनस क्या हो जाएगा 38 हो गया। अब देखो कितना आसान है, 9 × और दोनों आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या 38 है और 39 है, तो 10⁻ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब ये 9 को 10 के साथ गुना करना है, यानी 9 को 10 के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा बोलो 90 हो गया। और यहाँ क्या लिख देंगे न्यूटन। न्यूटन कहाँ से आया, तो बल का ऐसा मतलब क्या होगा न्यूटन। अगर हम यहाँ ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किसका वैल्यू है, इसलिए किसी का जो यूनिट है उससे पता चलता है कि कौन सा भौतिक राशि है, यानी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो यूनिट ये बतलाता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फोर्स है। कौन सा फोर्स है, तो कूलम्ब फोर्स है। और इसके साथ ये पहला वाला जो क्वेश्चन है टाइप 1 का ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बोले, अब आगे हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 चार्ज स्पेस हैविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब एंड 4 कूलम्ब ऑफ प्लेस 3 मीटर इन एयर, यानी 2 कूलम्ब और 4 कूलम्ब। देखो 2 गो गोला है, 2 गो क्या है 2 आवेशित गोला है, ये देखो 2 आवेशित गोला है, इधर देखो कहाँ कहाँ देखता है 2 आवेशित क्या है गोला है, 2 आवेशित गोला है। तो ये पहला जो आवेशित गोला है इस पर आवेश का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2 कूलम्ब, और 2 कूलम्ब दिया है, और इसमें क्या दिया है देखो 4 कूलम्ब। आज समझ में, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ये 2 कूलम्ब है, ये 4 कूलम्ब है, हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 2 आवेश जो है इनके बीच की दूरी कितना है, तो 3 मीटर है, तो यहाँ 3 मीटर लिख दो, हो गया। अब बताओ फार्मूला क्या लिखेगा, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग क्या फार्मूला, ठीक है, दिख रहा है ना यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ देखो ये फार्मूला क्या है, तो F = क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1 Q2 क्या है R का स्क्वायर। अब इनका मान कितना होता है, तो अभी हम लोग पढ़े 9 × 10⁻ क्या होता है 9, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁻ क्या 9 हो गया। अब यहाँ देखो क्या है Q1 का मान ये है Q1, और ये है क्या Q2, और ये R का मान दिया है E। अब Q1 का मान कितना है, तो ये 2 कूलम्ब है, Q2 का मान कितना दिया है, तो ये 4 कूलम्ब है बाय, और R का मान कितना है 3। अब फिर से देखो एक बार और बता देते हैं कि R जो है R का स्क्वायर है, हम देखे हैं बहुत बार टेस्ट लिए हैं, जो क्या करता है एक बार 3 लिख देता है छोड़ देता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है, जहाँ पर गलत होता है उस पर ध्यान देना है कि दोबारा गलत ना हो, ठीक है।
अब ये आर का अगर स्क्वायर है तो 2 ठो आर है, इसके मतलब 3 इंटू 3। अब ये क्या होगा 3 3 9 कट गया खत्म। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 8, और ये क्या होगा 10⁹। अब फिर ये बल है। अब देखो कोई कोई क्या करता है इतना लिख करके छोड़ देता है, असल में अगर हम इतना लिख करके छोड़ देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनका मात्रक देना है। अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि है तो कैसे पता चलेगा कि भौतिक राशि है, तो किसी का मात्रक बताता है कि कौन सा भौतिक राशि है, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ लिखना होगा न्यूटन, तब जाकर क्या होगा सही होगा। इसके साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है। ये बनाना अपने से, ठीक है, और कमेंट में लिखना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इसका जवाब देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि वायु में 1 मीटर की दूरी पर 2 कूलम तथा 3 कूलम का 2 आवेशित गोला स्थित है, कूलम बल का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसको बना करके भेजना, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आता है। टाइप 1 का तीसरा नंबर यानी थर्ड नंबर। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, इसलिए बोले बनाने के लिए बना करके देखना, ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 4 नंबर भी क्वेश्चन सेम है। फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है, स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 5 कूलम एंड 7 कूलम, ठीक है, प्लेस 1 मीटर इन एयर। इसमें भी क्या कहता है कि वायु में 5 कूलम और 7 कूलम जो है वो क्या है, 2 आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर है, तो कूलम बल ज्ञात करें। तो हम 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन दिए, ठीक है, तुम लोग बनाना, ठीक है। अब बना करके इसको कितना आंसर आ रहा है वो कमेंट में लिखना, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 5 नंबर, ठीक है, 2 ठो दिए क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना 3 नंबर और 4 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन फिर हम बनाते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है, स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम प्लेस 1 किलोमीटर इन एयर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है 5 नंबर वाला, 2 गो गोला है, ठीक है, 2 गोला है, ठीक है। अब एक गोला जो है ये आवेशित गोला है, इस पर अगर ये आवेशित है, ठीक है, तो कितना आवेशित है, तो पहला गोला में कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम, कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम, और सेकंड में कितना दिया है बोलो 5 माइक्रोकूलम, क्या दिया है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक क्या दिया है 2 माइक्रोकूलम, एक क्या दिया है 5 माइक्रोकूलम, हो गया। अब इसका ये क्या है बोलो, ये Q1 है, तो ये क्या है बोलो Q2 है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या दिया है 1 किलोमीटर दिया है, क्या दिया है बोलो 1 किलोमीटर, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम में क्या होता है, देखो हम लोग इसका पढ़े थे पिछले वीडियो में, हम लोग क्या देखे थे कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े थे, मिली पढ़े थे, माइक्रो पढ़े थे, नैनो पढ़े थे, इसमें क्या बोले माइक्रो पढ़े थे, जिसको हम लोग पिकोकूलम भी बोलते हैं। तो क्या पढ़े थे कि 1 मिली कूलम 10 पर क्या होता है बोलो -3 कूलम, 1 क्या होता है माइक्रोकूलम 10 पर क्या होता है बोलो 6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10 पर क्या होता है बोलो 9 कूलम, और 1 क्या होता है बोलो पिको कूलम 10 पर माइनस क्या होता है 12 कूलम। आ समझ में, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये क्या है, ये आवेश के सबसे छोटे मात्रक है, ऐसे क्या बोले। अब ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, अब देखो हो सकता है अभी माइक्रो कूलम है, हो सकता है कल फिर दूसरा क्वेश्चन में सेट कर देगा कि नैनो कूलम, हो सकता है कि पिको कूलम, इसलिए इसे डरना नहीं, आराम से बनाना है, ये फॉर्मूला सब याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है माइक्रो कूलम दिया है, क्या दिया है माइक्रो कूलम दिया है, इसमें क्या बोले। तो माइक्रो कूलम जो दिया है, तो माइक्रो कूलम को कैसे चेंज करेंगे, तो देखो यहाँ 1 माइक्रो कूलम में कितना है, ध्यान से देखो इस जगह पर 1 माइक्रो कूलम में 10 पर क्या है 6 है, तो बोलो यहाँ कितना माइक्रो कूलम है 2 माइक्रो कूलम, तो क्या आ जाएगा 2 × 10 पर क्या आ जाएगा बोलो 6 कूलम। यहाँ क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 × 10 पर क्या आ जाएगा बोलो 6 कूलम। तो ये हो गया Q2 और ये क्या हो गया Q1, ठीक है। अब फिर हम लोग फार्मूला इसका यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, कूलम बल के सूत्र, कूलम बल के क्या सूत्र, इसमें क्या बोले देखो ये। तो कूलम बल के जो सूत्र है वो है क्या, फिर क्या लिखेंगे यूजिंग फार्मूला लिखेंगे या यूजिंग लिखेंगे, क्या होगा बोलो F = क्या होगा 1 क्या लिखेंगे 4πε0, क्या होगा Q1 Q2 क्या लिखेंगे R², हुआ। अब देखो यहाँ, अब इसका क्या है, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 9 × 10 पर क्या 9। अब ये Q1 क्या है, इसमें क्या बोले Q1 है क्या, तो Q1 का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 2 × 10 पर क्या है -6, आराम से लिखो। इसमें क्या बोले Q2 का मान कितना है, तो 5 × 10 पर क्या है -6, हुआ। अब R कितना है 1 किलोमीटर। अब यहाँ देखो 1 किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर को चेंज करना है, 1 किलोमीटर है ना, इसको SI में लाना है, इसमें क्या बोले ये बड़ा में है तो इसको क्या करना है SI में लाना होगा किलोमीटर को। अब ये किलोमीटर 1 किलोमीटर क्या होता है बोलो 1000 क्या होता है मीटर,
यानी 1000 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 किलोमीटर। अब मीटर जो है वह लंबाई के क्या है एसआई यूनिट है, इसलिए क्योंकि कूलम को जब हम लाए एसआई में तो किलोमीटर को भी चेंज करके इसमें लाना है, बोलो तो मीटर में लाना है। तो 1000 हो गया। 1000 का मतलब क्या लिख सकते हैं कि 10 क्या लिख सकते हैं 3, 10 क्या बोलो 3 क्या लिख सकते हैं मीटर हो गया। अब यहाँ क्या है आर का क्या है स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 10⁻³ और यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻³ आए समझ में, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है 3 और 3 कितना हो गया बोलो, इसको मत काटो, ठीक है इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ 10 क्या है बोलो 3 और यहाँ 10 क्या है 3। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब इसको ऊपर वाले यहाँ जो है इसको सॉल्व करो, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 10 क्या है बोलो 9 हुआ, 9 × 10⁻9 हो गया। अब यहाँ देखो 5 को 2 से गुना करो कितना आ जाएगा बोलो 10 हुआ, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ क्या ये दोनों का बेस क्या है बोलो समान है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा बोलो 10 क्या हो जाएगा बोलो, हाँ माइनस क्या हो जाएगा -12, देखो क्या हो जाएगा -12। अब क्या होगा यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, और 10 क्या हो जाएगा बोलो 6 आए समझ में। अब देखो आगे थोड़ा लिखते हैं, ठीक है क्या लिखते हैं देखो यहाँ, ठीक है। अब इधर लिखेंगे क्या है, यहाँ लिखेंगे 9 × और यहाँ क्या लिखेंगे देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब फिर दोनों आधार बराबर है तो 9 और 1 क्या हो गया 10, यानी 9 और 1 क्या हो गया फिर 10, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो 10 पर क्या हो जाएगा 10 पर क्या हो जाएगा बोलो 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 और 10⁻6 है ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो ऊपर जाएगा, तो किस में हो जाएगा बोलो माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻6 जो है ये किस में हो जाएगा बोलो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा बोलो, तो ये 9 हुआ, अब यहाँ देखो 10 क्या हो गया 10 हुआ, अब यहाँ देखो दोनों का आधार क्या है बराबर है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो माइनस कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 × अब देखो ये बड़ा है ये क्या है छोटा है, ये माइनस में प्लस में है, तो 10⁻- क्या हो जाएगा बोलो 8, इसका आंसर क्या होगा 9 × 10⁻8 जो है -8 क्या हो जाएगा न्यूटन हो गया। ये कंप्लीट हो गया, यानी 5 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, आए समझ में आता है कोई दिक्कत, ठीक है। इसको देखो इसे 5 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को कर दिए, कभी कभी क्या करता है इनको गुना कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये 10 है दोनों का बेस समान है ना, तो पावर क्या हो गया जुड़ गया, इसके साथ ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द कूलम्स फॉर बिटवीन 2 चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 1 pc एंड 2 nc प्लेस 3 सेंटीमीटर इन एयर। देखो क्वेश्चन को कैसे चेंज करके दिया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है एक पैटर्न का तो है, इसमें एक फार्मूला का तो है, लेकिन अलग अलग चेंज करके दिया है ताकि ब्रेन थोड़ा सा क्या हो वाश हो, ऐसा ठीक है। अब इसीलिए इसको घुमा करके जो है क्वेश्चन सबको बनाए हैं। अब इसमें क्या दिया है कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 pc और 2 nc। देखो अब इसमें क्या है कि 2 आवेशित गोला, ठीक है यहाँ देखो ये भी क्या है 2 गोला है, इस 2 गोला में क्या है, तो मान लीजिए ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, ये Q1 और क्या है बोलो Q2 है। अब इसमें क्या दिया 1 pc और 2 nc, तो ये क्या है बोलो 1 pc है और यहाँ क्या 2 nc है, और कितना दिया सेंटीमीटर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर में है। अब ध्यान से देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है क्या है सबसे पहले Q1 का मान इतना है, तो Q1 का मान अगर इतना है, ऐसे क्या बोले अगर Q1 का मान अगर इतना है, यहाँ देखो क्या है तो Q1 = कितना है 1 pc। अब ये pc में है, ऐसे क्या बोले किसमें है pc में, pc मतलब पिको कूलम या माइक्रो कूलम, तो क्या होता है 1 × 10⁻−12 कूलम हो गया Q1। अब आगे देखो क्या है यहाँ Q2, तो Q2 का मान कितना है 2 nc है, यहाँ 2 और nc मतलब नैनो कूलम, तो 10⁻9 कूलम, तो मेरा Q1 और Q2 का मान आ गया। इसमें क्या बोले ये Q1 का मान आया, इसमें क्या बोले ये किसका मान आया Q1 का मान आया, ये Q2 का मान आया, लेकिन यहाँ दिया है 3 सेंटीमीटर। हम क्या बोले थे कि अगर सबको SI में लाना है, क्योंकि सेंटीमीटर है तो छोटा और ये पिको कूलम ये भी छोटा है, इसमें क्या बोले तो इसको हो ये क्या है पीसी कूलम में है, ये एनसी नैनो कूलम में है, तो इसको क्या करेंगे ये जो इसको कूलम में हम लोग कन्वर्ट इसको एसआई में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है चेंज कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि 3 सेंटीमीटर है, 3 क्या है सेंटीमीटर है,
समझे क्या बोले? तो 3 सेंटीमीटर है, ये और छोटा है, अब इसको और छोटा मत रखे, ये तो CGS में है। इसमें क्या बोले? तो 3 जो सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, इस सब में हम लोग गलत बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ध्यान देना, कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का अगर बात करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 क्या हो जाएगा? मीटर। इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय 100 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 पावर क्या लिख सकते हैं? 2, 2 को 0 है तो 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 2। अब इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर -2 क्या हो जाएगा? मीटर। यानी ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना कन्वर्ट हुआ? कन्वर्ट हो गया, कितना चेंज हो गया? 10 पर क्या हो गया बोलो? 10 पर क्या हो गया? -2 मीटर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, आ समझ में। अब ये क्या हो गया? ये Q1 का मान हो गया, ये Q2 का मान हो गया। अब इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला क्या है? तो F इक्वल टू क्या है? 1/4 पे क्या है? एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है, और Q2 बाई क्या है बोलो? R का स्क्वायर। क्या है? R का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, देखो ये हो गया। अब यहाँ देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जो है, इनका मान कितना है? इनका मान जानते हैं 9 × 10 क्या है बोलो? 9 हो गया। अब Q1 का मान कितना है? तो Q1 1 PC था, इसको चेंज किए थे, तो 1 × 10 क्या था? -12 हो गया। अब ये Q2 था, तो Q2 का मान यहाँ है, कितना है देखो, क्या है? तो बोलो 2 × 10 क्या है? -9, क्योंकि नैनो कूलम है, और बाय कितना है? यह क्या है? R का स्क्वायर है, R कितना है? तो 10 -2, तो 10 -2 और 10 क्या है? -2 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, ठीक है। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। अब यह कि 9 है और इसको देखो 2 है, तो इसको दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, हो गया एगो। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको हटा दो, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा बोलो? 10 पर कितना बचा? -12 हो गया। अब 10 पर -2 और 10 पर -2, तो 10 पर क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 4। अब 4 माइनस में होगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना तो किस में हो जाएगा बोलो? प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यहाँ +4 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? इतना इंटू क्या हो जाएगा? 10 पर कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? यहाँ 8 माइनस क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि माइनस क्यों हुआ? देखो कभी कभी हम लोग क्या करते? प्लस करते, कभी माइनस करते, जो मन से लिख देते। नहीं, देखना होगा कि -12 जो है वो क्या है? जैसे -12 रुपये दुकान में उधार है, अब तुमने दुकान गया कोई सामान लेने के लिए, ठीक है, मान लो 4 रुपया लेकर के गया और दुकानदार को दिया, अब बोलता जाओ घर, बोलता क्यों? 12 रुपये उधार है, तुमको नहीं दिख रहा है, ऐसे क्या बोले? तो सामान नहीं मिलेगा, ऐसे क्या बोले? इसका मतलब क्या कि -8 रुपया क्या और पाएगा, फिर कभी जाएगा फिर कट लेगा, ऐसा होता है। ऐसे क्या बोले? फिर ग्राहक क्या करेगा? झगड़ा करेगा, मेरा पैसा काट लिए, तो पहले से पाएगा तो नहीं काटेगा, ऐसे क्या बोले? तो इसको समझना इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे बोलो? न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन, क्योंकि हम लोग बल निकाल रहे हैं। कौन सा बल निकाल रहे हैं? तो हम लोग फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं? तो कूलम बल का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, हो गया। ठीक है, इसके साथ जो है 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जेक में, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कितना दिया? 2 सेंटीमीटर दिया है। इसमें क्या बोले? तो इसका जो डिस्टेंस है कितना दिया है बोलो? 2 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो इसको निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही होता है, F इक्वल टू क्या होगा? 1/, क्या होता है फॉर्मूला कि F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई के R स्क्वायर है। अब इसी तरह से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? तो इसका वैल्यू कितना होगा बोलो? इसका वैल्यू होगा 9 × 10 क्या होगा? 9 होगा। अब Q1 का मान कितना है? तो देखो दिया है 1.6 10 क्या होगा बोलो? 19 कूलम। फिर Q2 का मान क्या होगा? तो 1.6 10 क्या होगा? ये भी क्या होगा? 19 कूलम। इसमें क्या बोले? ठीक है, अब इसको समझ में, इसको थोड़ा साफ करके लिख। चलिए आगे अब देखते हैं 7 नंबर। इसमें क्या 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वायु में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉन के मध्य कूलम बल का मान ज्ञात करें। यानी फाइंड द कूलम फोर्स बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? ठीक है, 2 प्रोटॉन, इसमें बोले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, 2 प्रोटॉन के मध्य कूलम बल ज्ञात करना है। अब 2 प्रोटॉन के मध्य, इसमें क्या बोले? देखो कभी इलेक्ट्रॉन देगा तो कभी प्रोटॉन देगा तो कभी अल्फा देगा। ऐसे क्या बोले? तो इस सबसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऐसे क्या बोले? जैसे देखो समझाते हैं कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या है? प्रोटॉन है, फिर क्या? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर मान लो क्या है? न्यूट्रॉन है।
उसके बाद क्या है, जैसे अल्फा है, उसके बाद फिर क्या है बोलो, बीटा है, फिर क्या है बोलो, गामा है। आए समझ में। अब इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ई माइनस है, प्रोटॉन क्या है, ई प्लस में है, और ये तो उदासीन है, कुछ नहीं है, हो गया खत्म। अब ये क्या अल्फा क्या है, तो याद रखेगा, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि अल्फा प्लस होगा ना माइनस होगा ना क्या होगा, ठीक है। तो इनका उल्टा कर देगा, इधर से आएगा वो उधर से जाएगा, समझे क्या बोले, याद रखने के लिए। अगर भूल भी जाएगा तो इसे लिख लेगा और तुरंत याद कर लेगा। असमें क्या बोले, अब यहाँ क्या है, ये प्रोटॉन है, तो ये अल्फा किस में होगा बोलो, तो अल्फा किस में होगा, प्लस में होगा। अब बीटा किस में होगा बोलो, माइनस में होगा। गामा तो ये क्या है, उदासीन है। ऐसे क्या बोले। अब यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो प्रोटॉन के मध्य, तो अगर मान लो दो प्रोटॉन के मध्य अगर बोलेगा, ऐसे क्या बोले, कभी प्रोटॉन को चेंज करके वो क्या कर देगा, अल्फा कण दे देगा। तो अल्फा कण के बारे में पढ़े तो वो जो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे, और ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से देखना है। ऐसे क्या बोले, अगर सिर्फ अल्फा कण रहेगा, याद रखना, तो अल्फा कण जो होता है ना, अल्फा कण जो होता है ये क्या होता है, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन से बनता है। ऐसे क्या बोले, हीलियम नाभिक। ऐसे क्या बोले, हीलियम नाभिक कहलाता है, हीलियम नाभिक अल्फा कण। और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावटी है इनका, ये 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन से बनता है। तो हम यहाँ क्या बोले कि न्यूट्रॉन तो उदासीन है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो 2 गो प्रोटॉन बचा। अब 2 गो जो प्रोटॉन बचा, तो प्रोटॉन का मतलब क्या, देखो ये प्रोटॉन है सिर्फ, तो प्रोटॉन क्या है, अब प्रोटॉन तो भी क्या है उसको भी ध्यान से देखो। जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि एगो Q1 आवेश है, एगो Q2 आवेश है, 2 आवेश है। अगर एगो प्लस है और एगो माइनस है, फिर ये प्लस माइनस 2 गो कहाँ से आया, इसको भी ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये Q है, तो Q जो होता है ना, ये आवेश है, तो आवेश का 2 प्रकार होता है आवेश, ठीक है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को क्या लिखते हैं, प्लस, और ये क्या है, नेगेटिव। ऐसे क्या बोले, तो इन्हीं जो प्लस ई है और जो माइनस ई है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, Q1, और इसको लिख देते हैं क्या, Q2, हो गया। अब इसी जो प्लस है, इसी प्लस को हम लोग भी क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। ऐसे क्या बोले, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। वही चीज है, ध्यान से देखना है। जब इलेक्ट्रॉन बोलेगा, ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन बोलेगा, ध्यान देना, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो उनका क्या होगा, तो इनका वैल्यू जो होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। तो प्रोटॉन भी क्या होगा, 1.6 × 10 क्या होगा, 19 कूलम होगा। और जब अल्फा बोलेगा, तो फिर क्या करके जानता है, 2 प्रोटॉन होगा। ऐसे क्या बोले, कितना प्रोटॉन होगा बोलो, 2 प्रोटॉन होगा। ऐसे क्या बोले। अब देखो आगे हम लोग बनाते हैं, समझ में आ गया होगा। ऐसे क्या बोले, ठीक है। अब आगे देखो इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया, 2 प्रोटॉन दिया है, क्या दिया है, 2 प्रोटॉन। तो 2 को अगर प्रोटॉन है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ, देखो अब 2 गो प्रोटॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है, तो ये क्या है, 2 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है। अब प्रोटॉन का मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला क्या, 2 आवेशों के बीच लगने वाला क्या बोलो, बल। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है। इसमें क्या बोले, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1.6 × 10 क्या है, 19 कूलम। तो इसका भी वैल्यू होगा 1.6 × 10 क्या होगा, 19 कूलम, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन तो क्या है कि थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, और इसी में हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 2 आवेश के बीच लगने वाला, या 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला, या 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसका जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, तो डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस जो है, अब ये इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 क्या होगा, 19 हो जाएगा। अब Q1 का मान क्या होगा, तो 1.6 × 10 क्या होगा बोलो, 19 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या होगा, 1.6 × 10 क्या हो जाएगा बोलो, 19 कूलम हो जाएगा। बाय क्या हो जाएगा, आर इसका। अब 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को कैसे चेंज करेंगे, तो 2 बटा क्या करेंगे, 100। अब क्या बोले, ऐसे इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 2 × 10 क्या हो जाएगा, -2। 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 है, तो 10⁻2 लिखेंगे। फिर जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो इतना मीटर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में क्या किया, चेंज कर ले। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 × 10 क्या होगा, -2, और फिर 2 × 10 क्या हो जाएगा बोलो, -2 हो गया। अब देखो यहाँ, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ क्या है बोलो, इस पॉइंट को उड़ा दो और इस पॉइंट को भी उड़ा दो। तो 2 को पॉइंट उड़ाए, यहाँ 10 क्या हो जाएगा बोलो, 2, ये हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, ये जो है ये 2 है, इसमें क्या बोले, और ये क्या है 2 है, दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो
अब इन दोनों के क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बोलो, 9 × 4, इसमें क्या बोले आपको कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, -19 है, फिर -19 है, तो कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ क्या बचा है, 10 क्या है 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 10 क्या हो जाएगा बोलो 9। आए समझ में यहाँ तक। अब नीचे क्या है देखो, ध्यान से देखो, नीचे क्या है, 10⁻² है, 10⁻² है, फिर +2 है, ये +2 और -2 काट दो, कैंसिल हो गया। अब 10⁻2 बचे, 10⁻2 बचा, इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इसको ऊपर ले जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ऊपर ले जाते क्या हो जाएगा, 10⁻2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इन दोनों को गुना करना है, तो 4 को 9 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा बोलो 36। आगे क्या है 16, अब 36 और 16 को गुना करना है, 36 और किसको 16 को। अब यहाँ क्या करना है, -38 है, इसमें क्या बोले कितना है 38 है, और नीचे है क्या है -2 था, -2 ऊपर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ क्या होगा देखो, ठीक है, तो 10 पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 38 हुआ, इसमें क्या बोले, और यहाँ क्या है 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आए समझ में यहाँ तक। यहाँ दोनों क्या हो गया, दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो पावर क्या हो गया, जुट गया। अब इन दोनों को गुना करके लिख दो, और यहाँ से इसको माइनस कर देना, क्योंकि माइनस है, तो कितना हो गया, दोनों को गुना करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 10 पर कितना हो जाएगा, 10 पर कितना हो जाएगा, यहाँ क्या 8 है, तो यहाँ क्या बचेगा 7 हो गया, और यहाँ 3 है, एक जाएगा क्या बचेगा 2, 27, यानी माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 36 को 16 के साथ इसको गुना करके देख लो। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग गुना करके देख लिया। ठीक है, इन दोनों को गुना करके देखे तो कितना आया 576, कितना आया बोलो 576। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्या करना है देखो, अब ये एफ है, तो इनका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो क्या होगा न्यूटन, और इसके साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट भी दे सकता है, पॉइंट देगा तो 2 संख्या बढ़ जाएगा, 2 को 0 बढ़ जाएगा, जब 2 को 0 बढ़ेगा तो यहाँ 27 से 2 को घट जाएगा, ऐसे क्या बोले, तो 27 घट जाएगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये भी लिख सकता है, चाहिए ये भी आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे क्या बोले 576 × 10 पर क्या है, -7 क्या है बोलो न्यूटन। ठीक है, आप कितना नंबर हो गया ये, अब आगे है एक तो 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच न्यूनतम कूलम्ब बल ज्ञात करें। अब यहाँ दिया है न्यूनतम कूलम्ब बल ज्ञात करें। देखो कैसे कैसे नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिजिक्स में अलग अलग नाम से ठीक है क्वेश्चन जो है बना देता है। अब वायु में 1 मीटर की दूरी पर आवेशों की न्यूनतम कूलम्ब बल, अब न्यूनतम कूलम्ब बल कैसे निकले, 1 मीटर की दूरी पर न्यूनतम कूलम्ब बल ज्ञात करें। तो न्यूनतम कूलम्ब बल क्या होता है, तो देखो न्यूनतम कूलम्ब बल जो है निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मान लो क्या है, तो ये अगर Q1 है और अगर ये Q2 है और 1 मीटर की दूरी है और न्यूनतम है, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम का मतलब क्या, मिनिमम कम, सबसे कम। तो आवेश के सबसे कम मान को क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा करके दिया है कि आवेश के सबसे कम मान को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। हम शुरू में ही बोले थे कि ई को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, ई इक्वल द वैल्यू इक्वल 1/6 × 10⁻19 कूलम, और इनका जो मान होता है वो वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 × 10 पर क्या है 19 क्या कूलम है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है क्या, आवेश न है, तो आवेश के सबसे छोटा मान। ठीक है, इसको मूल आवेश कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, क्योंकि एगो धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है। तो आवेश के जो सबसे कम मान है वो कितना, इतना है। बस क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया है, तो आपको बनाना यानी इसका सबसे कम मान, यानी इसका वैल्यू अगर 1/6 × पर क्या होगा बोलो 19 कूलम होगा, तो इसका भी वैल्यू 1/6 × पर क्या होगा बोलो 19 कूलम होगा। ऐसा समझ में, तो यहाँ Q1 और Q2 हमें मिल गया, तो अब निकालना है, बस आसान है। इसी फॉर्मूला में फिर यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो देखो यहाँ फिर फॉर्मूला में भी लिखेगा, क्या लिखेगा, F इक्वल टू क्या लिखेगा 1/4 पर क्या ε0, और Q1 Q2 पर क्या लिखेगा R का स्क्वायर। अब इनका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 पर क्या होता है बोलो 9 हुआ, कितना होता है 9 × 10 पर क्या 9 हो गया। अब यहाँ Q1 का मान कितना है बोलो, Q1 का मान कितना है, तो 1/6 × 10 पर कितना है बोलो 19 कूलम, और फिर Q2 का मान कितना है बोलो 1/6 और 10 पर क्या है बोलो 19 कूलम। ऐसा समझे क्या बोले, देखो इसको थोड़ा फ्रेश करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 पर क्या है 9, 1/6 × 10 पर कितना है बोलो 19 हो गया, और फिर क्या है 1/6 × 10 पर क्या है बोलो 19 हो गया, और आर कितना है 1 मीटर हुआ। अब देखो क्या होगा, अब क्या करें, इस पॉइंट सब उड़ा दो, ये भी पॉइंट उड़ा दो, इसको भी पॉइंट उड़ा दो, 10 पर क्या होगा 2,
इसमें क्या बोले, अब 16 को 16 के साथ गुना करो और 9 के साथ गुना करो, कितना हो जाएगा 9 इंटू 16 गुना 16 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 19 और 19 क्या हो जाएगा बोलो, माइनस क्या, माइनस 38 प्लस 38 नहीं, हाँ, और यहाँ क्या है 10 पर क्या है बोलो, 10 पर क्या है प्लस 9 है, और ये 10 पर 2 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब यहाँ गुना करो इन सबको, 16 को 16 से गुना करो और 9 से गुना करो, ठीक है, कितना आ रहा है बोलो। अब 10 पर कितना हो जाएगा, तो 10 पर कितना हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा, क्योंकि -30 और 10 पर -38 है और 10 पर -2 है, ठीक है ना, 40 हो जाएगा और 10 पर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ 9 हो जाएगा। अब इसको तीनों को गुना करो, इन तीनों को गुना करने से कितना होगा बोलो, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ 9 घटेगा, कितना होगा, ठीक है, यहाँ जो है 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 2304 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 पर, इसमें क्या बोले कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा, यानी 31 किसमें हो जाएगा माइनस, इसका यूनिट क्या होगा बोलो न्यूटन, यानी इतना बोलने के लिए। आज समझ में क्या बोले, ये 8 नंबर पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। टाइप 1 का जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 हुआ और पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके जो है टाइप 1 का कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से हो सकता है कि दिक्कत होता है, इसमें क्या बोले, इसलिए क्या किया, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए। फिर ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये पार्ट 1, इसमें क्या बोले, और पार्ट 2, इसमें क्या बोले पार्ट 2 जो है, ठीक है, फिर पार्ट 2 जो है इसका वीडियो फिर बनाएंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके जो है टाइप 1 का होगा, एक टाइप का है ये, सिर्फ एक टाइप का मतलब क्या, सिर्फ एफ बराबर निकाले, हम क्या निकाले बोलो, एफ इक्वल टू कि एफ का मान निकाले, बल का मान। अब जब टाइप 2 जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि एफ का मान दिया रहेगा और Q1 और Q2 का मान दिया रहेगा, हो सकता है कि R निकलेगा, ऐसे क्या बोले, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।